बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौम को बहुत बहुत मुबारक हो। आज जो फ़ैसला किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बेंच ने, चीफ़ जस्टिस उसको हेड कर रहे थे, आज जो फ़ैसला किया है उसमें बड़ा वाज़े कर दिया है कि इलेक्शंस जो हैं आइन के तहत 90 दिन के अंदर ही होने होते हैं। इलेक्शंस 90 दिन से आगे नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आइन में चूँकि लिखा है वाज़े तौर पे कि आपने इलेक्शन 90 दिन में ही कराने हैं, इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास भी कोई इख्तियार नहीं है कि वो इलेक्शंस को 90 दिन से आगे डिले करे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जितने इंतज़ामात करने हैं, जो कुछ कर रहा है अच्छे इलेक्शंस के लिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए, वो 90 दिन के अंदर अंदर ही उन्होंने इक़दामात करने हैं और इलेक्शंस 90 दिन से एक दिन भी आगे नहीं हो सकते। उसको इस्तेमाल किया है अदालत ने लफ्ज़ कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पेरेटिव है, ये एक मैंडेटरी प्रोविज़न है, यानी कि ये कंपल्सरी है। इसकी पाबंदी हर इदारे पे ये पाबंदी है कि वो इस आइन की जो 90 दिन का रिस्ट्रिक्शन है उस पर अमल करें। जजमेंट इसलिए देनी पड़ी अदालत को दोबारा क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक रिव्यू दायर किया था और पंजाब असम्बली और KPK असम्बली के जो इलेक्शंस थे उसको जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने 90 दिन में करने हैं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत उसको डिले कर दिया था अक्टूबर तक। जब सुप्रीम कोर्ट ने पास केस आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप ये डिले नहीं कर सकते, 14 मई को आप इलेक्शन कराएंगे ही कराएंगे। उसके ख़िलाफ़ ये रिव्यू किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। और आज जो वकील साहब बहस कर रहे थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट उनसे बार बार पूछ रहा था कि हमने अपना जो जजमेंट दे दी है, हमने आइन की तशरीह कर दी है, आइन में लिखा है 90 दिन में इलेक्शन कराने हैं, आइन में लिखा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कोई इख्तियार नहीं कि 90 डेज़ डिले करे, 90 दिन से आगे इलेक्शन को लेके जाए। इसमें क्या गलती नज़र आ रही है आपको? और जब कोई गलती पॉइंट आउट नहीं हो सकी तो रिव्यू को उन्होंने डिसमिस कर दिया। तो इसके बाद मेरा ख्याल है वो जो अफवाहें थीं, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने प्रेसिडेंट साहब को भी ख़त वापस लिखा है कि हम डिलिमिटेशन की वजह से डिले कर रहे हैं इलेक्शन को या करना चाहते हैं, हम नहीं करा सकते 90 दिन में, वो अफवाहें भी अब ख़त्म हो जानी चाहिए क्योंकि अदालत ने अब ये तीसरा फ़ैसला दे दिया है। अब आपका एक सवाल हो सकता है कि 14 मई का इलेक्शन जो कहा था अदालत ने कि 14 मई को इलेक्शन हो, वो नहीं हुआ, तो उसका क्या होगा? अब मुझे जो नज़र आ रहा है कि अब वक्त तो गुज़र गया, लेकिन इस जजमेंट के बाद, इस जजमेंट का इंतज़ार था, इस जजमेंट के बाद अब मज़ीद डिले का कोई गुंजाइश नहीं। अब अगर डिले हुआ तो सर्टेनली फिर ये कंटेम्प्ट होगी और बहुत सीरियस कंटेम्प्ट होगी अदालत की। जी देखें, जो इसलिए ये फ़ैसला इस नेशनल असम्बली के इलेक्शंस और जो आने वाले इलेक्शंस हैं इसके साथ इसका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। उसकी वजह यह है कि एक प्रिंसिपल आइन की तशरीह करने के बाद एक प्रिंसिपल फ़ैसला हो गया है और इन प्रिंसिपल फ़ैसला ये है कि आइन में 90 दिन में इलेक्शन कराने ही कराने हैं, चाहे वो नेशनल असम्बली के हों चाहे वो प्रोविंशियल असम्बली के हों। तो ये जो जजमेंट है ये अब नेशनल असम्बली के जो और बाकी जो प्रोविंशियल असम्बलीज़ के इलेक्शन हैं जो आने जा रहे हैं उनके ऊपर पूरी तरह लागू होता है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अब ये क्लैरिटी आ गई है कि वो 90 दिन से आगे इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। मुझे अब उम्मीद है कि इस जजमेंट के बाद इमीडिएटली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि मुशावरत कर रहा है मुख्तलिफ़ पार्टी से इलेक्शंस के बारे में, अब वो इलेक्शन की डेट प्रेसिडेंट साहब के साथ मिल के अनाउंस कर देगा। जी मैंने कर दी है दरख्वास्त दायर, ऑलरेडी PTI की तरफ से कर दी है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी उससे पहले की हुई है और उसमें यही कहा है कि आप प्रेसिडेंट साहब को भी डायरेक्ट करें और इलेक्शन कमीशन को भी डायरेक्ट करें कि नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बलीज़ के इलेक्शन 90 दिन के अंदर अंदर कोई डेट अनाउंस कर दें और उसके बाद इलेक्शन शेड्यूल भी बना दें और इलेक्शंस फ्री एंड फेयर कराएं। हमने उस पिटिशन में ये भी चैलेंज किया है कि जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है जिसने ये सेंसस अप्रूव किया है, जिसकी बुनियाद पे डिलिमिटेशन कराना चाहती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो CCI का फ़ैसला भी
बिल्कुल गलत है, आइन के ख़िलाफ़ है। और उसकी एक सिंपल वजह ये है कि जो CCI थी उसमें ज़रूरी है कि जो चारों चीफ़ मिनिस्टर हों वो इलेक्टेड चीफ़ मिनिस्टर हों, यानी कि वो असेंबली से इलेक्ट हुए हों। लेकिन ये जो CCI थी जिसने ये अप्रूव किया, जिसने ये एक सेंसस को कहा कि ये दुरुस्त है, ये CCI में 2 केयर टेकर मिनिस्टर्स पंजाब के और KPK के, वो दोनों केयर टेकर मिनिस्टर्स केयर टेकर थे, वो रिप्रेजेंटेटिव चीफ मिनिस्टर नहीं थे जो होने चाहिए। ये बड़ा साफ वाजे है कि वो 51% पॉपुलेशन जो है पाकिस्तान की उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे, ना वो पंजाब के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ना वो KPK के लोगों को प्रेजेंट कर रहे थे। इसलिए कोई वो ऐसा फ़ैसला नहीं कर सकते सेंसस के बारे में जो कि पूरे के पूरे प्रोविंस के लोगों के ऊपर वो लागू हो जाए। ये कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा आइन भी ये कहता है, इलेक्शन एक्ट भी ये कहता है कि केयर टेकर्स कोई अल्टीमेट फाइनल फ़ैसला नहीं कर सकते, वो सिर्फ स्टेटस को वाले फ़ैसले कर सकते हैं। तो चूँकि इस CCI में 2 केयर टेकर मिनिस्टर्स थे, चीफ मिनिस्टर्स, इसलिए उनका फ़ैसला जो है वो फाइनल फ़ैसला नहीं है और उस फैसले के तहत जो इलेक्शन कमीशन है डिलिमिटेशन नहीं कर सकता। ये वाली पिटिशन भी हमने सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है। उसकी अब ये केस आया है, आज जो फ़ैसला हुआ है, उसका यकीनी तौर पे उस केस पे भी बड़ा गहरा और क्लियर कट असर होगा। थैंक यू जी।